गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आपको बता दें कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बता दें कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें मोर देन वन कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन वन कंपोनेंट। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो अगर केवल एक ही कंपोनेंट होता है तो वो प्योर सब्सटेंस होता है। समझ में आया? सबसे पहले आप लर्न करेंगे टू कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना। देखिए सॉल्यूशन में कम से कम टू कंपोनेंट होंगे कंपलसरी, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। इसमें एक सोल्यूट होगा, एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। कम से कम दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में जरूर होंगे। तो आप कंसीडर कर लिए ए सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ए सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। कोई ए सॉल्यूशन है, उसका बाइनरी मिक्सचर है किसका? कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का बाइनरी मिक्सचर है। तो अब आपको करना क्या है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। अब आप कंसीडर कर लीजिए, लेट अस कंसीडर, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल क्या है? एन ए है। यानी कि यह जो है एन ए नंबर ऑफ मोल किसके है? कंपोनेंट ए के। उसी तरह एन बी नंबर ऑफ मोल क्या है? कंपोनेंट बी के। ये नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट कहाँ है? सॉल्यूशन में। और मोल फ्रैक्शंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। स्मॉल एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। क्या कहें? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स ए। और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे एक्स बी से। अब हम किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कंपोनेंट ए का जन्म हम कंसीडर कर लेते हैं। किसका? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एन कंपोनेंट एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। इसी को जो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स ए से। तो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो गया? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हो गया। जस्ट इसी तरह कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी। इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का उसके कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जिससे क्लियर करेंगे कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol C2H6O2 by mass। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन। अब आप इस इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि केवल एक ही कंपोनेंट एथिलीन ग्लाइकॉल लिखा गया है, दूसरा कंपोनेंट नहीं लिखा गया है। तो आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो कंपोनेंट दिया गया है तो दोनों कंपोनेंट को हम वैसे ले लेंगे, और अगर एक ही कंपोनेंट दिया है दूसरा नहीं दिया है तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। चाहे तो वाटर को कंपोनेंट ए कंसीडर कर लीजिए, चाहे वाटर को कंपोनेंट बी कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में दो कंपोनेंट दोनों दे दिए गए हैं तो उन्हीं को आप ए और बी कंसीडर कर लीजिए। अगर दोनों नहीं दिए गए हैं, केवल एक ही दिया गया है, इसका मतलब क्या है? वो सोल्यूट दिया है और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो कंपोनेंट, दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम वाटर ऑलरेडी
कंसीडर कर लेंगे। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व करने का। देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको बता दें कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल। क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल। तो आपको पता चल गया है कि हमारा जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए, ये हमारा वाटर था। और जो हमारा कंपोनेंट बी है वो क्या है, C2H6O2। अब हमारे पास दो कंपोनेंट आपके मिल गए। अब इन दो कंपोनेंट में आपको क्या करना है, दोनों का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब अगर गिवन मास मिल जाए तो मोलर मास हमको पता है, मोलर मास कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में बताए हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, और जैसे नंबर ऑफ मोल हमको पता चला हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कह रहा है इस क्वेश्चन ने कि यहाँ पर 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी कि 80% वाटर है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर कंसीडर कर लें 100 ग्राम का सॉल्यूशन हमारे पास है, कितना, 100 ग्राम का है। तो इसमें क्या होगा, 20 ग्राम हमारा C2H6O2 होगा, और 80 ग्राम क्या होगा, हमारा वाटर होगा। क्या होगा, 80 ग्राम वाटर होगा। तो अब हम इससे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले किसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का, इसका। तो एथिलीन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, मान लो इसको हम कंपोनेंट बी मान लिए हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है इसका, 20 ग्राम, और मोलर मास क्या है, 62। पिछली वीडियो में बताए हैं, आप निकाल सकते हैं 62। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.322 मोल, 0.322 मोल आएगा। अब हम क्या करें, कंपोनेंट ए जान लीजिए, हम H2O का नंबर ऑफ मोल निकालें तो क्या होगा, गिवन मास H2O का कितना होगा, 80 ग्राम अपॉन 18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.444 मोल। अब हमको दोनों कंपोनेंट के मोल पता चल गए। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप कंपोनेंट बी को क्या कहेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, NA अपॉन NA प्लस NB। NA नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी। यहाँ पर अगर XB का निकालेंगे तो ऊपर हम XB को रखेंगे, और XA का निकालेंगे तो ऊपर XA को रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल तो क्या होगा, 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। यहाँ पर आप देखिए कि हो क्या जाएगा, 0.068 क्या हो जाएगा, 0.6068। तो यहाँ पर आ रहा है 0.068। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर हमको वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम 1 माइनस क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस टोटल में से निकाल देंगे 0.068, यानी टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों कंपोनेंट का वो क्या होता है, 1। तो हमको मिल जाएगा वाटर का 0.932। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशियो है। क्या है, रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है सुझाव जरूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।